सेंट्रिक बहुत सारी एनालिसिस है जो आपके सामने होने वाली है। तो सर बड़े सवाल से शुरुआत करें। अमेरिका की कमजोरी ये अनएक्सपेक्टेड आई है। 650 का अमेरिका घटेगा ये कल अंदाजा नहीं था हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, जबकि डाउ फ्यूचर्स हर निशान में थे। तो उसके बावजूद अगर इतना घटे हैं तो क्या अमेरिका की कमजोरी का हम पर असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना, और क्या नई गिरावट का रास्ता खोलेगा। घरेलू फंड से बड़ी खरीदारी की है, एफआईएस की बिकवाली छोटी है, लेकिन उसके बावजूद बाजार ढीले क्यों? पैसा तो पैसा ही है, फिर उनका पैसा अच्छा हमारा पैसा खराब, ऐसा क्यों? ये भी सवाल आपके मन में आना लाजमी है, इसका जवाब लेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो पैनिक मचा हुआ है, किसकी तरफ से है, कौन है जो बेच रहा है, ये भी समझना जरूरी, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या करना चाहते हैं। 22,000 फाइनली आज टूटेगा 2 दिनों तक होल्ड करने के बाद। आज इसी के नीचे आपकी होगी शुरुआत। क्या इससे पैनिक और बढ़ेगा या किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, ये आपको देखना ज़रूरी है। लेकिन सर शुरुआत तो ट्रम्प साहब के साथ करेंगे, जो लगातार अपना पदभार संभालने के बाद स्पॉटलाइट में रहे हैं, नॉट फॉर गुड रीजंस। अब जिस तरह का टेरर उनकी तरफ से बनता दिखा है सर, पहले वो समझाइए। देखिए, कल जो हुआ है उसको समझिए। कल ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई कनाडा और मेक्सिको दोनों पर 25% ड्यूटी लगी, टैरिफ लगेगा, और चीन पर एडिशनल 10% का टैरिफ लगेगा। कितना लगेगा? 25%। किन पर लगेगा? कनाडा, मेक्सिको और चीन। कब से लगेगा? 3 मार्च। ये तीनों चीज़ें सबको पहले से पता थी। ये सारी चीज़ें पहले ऐलान कर चुके थे ट्रम्प साहब। कल खाली ऑटोग्राफ दिया उन्होंने उस ऑर्डर पे, साइन किया है ना, साइन किया कि 3 मार्च से लागू हो जाएगा। नया क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। नया कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था, जो डेट लागू करने की थी, वो कर दी। अब इसके सामने कनाडा ने वापस टैरिफ लगा दिया। अभी सुबह सुबह खबर आई, कनाडा मतलब भाई आप जितना लगा रहे हो हम भी 25% लगा रहे हैं। मतलब ये कि सब ताल ठोक रहे हैं। ठीक है, नया कुछ नहीं है, सब पता था। उसके बावजूद दिन के दौरान 1150 पॉइंट का मूवमेंट आया है डाउ में। ये क्यों? और वो मैं बताता हूँ, और 650 अंक नीचे जाकर बंद हुआ है। अब इसमें समझने वाली बात है, समझने वाली बात 2-3 चीजें। एक तो पहले अमेरिका को समझिए। ठीक है। नंबर 1, अब है ना, अमेरिकी बाजार में ट्रंप की हरकतों से डर रहे हैं। मतलब है ना, कई बार होता है ना कि वो मतलब आप कोई एक्शन मूवी देखने जाते हैं, है ना, वो आपको एक्शन पसंद है, मार रहा है ये वो, लेकिन कभी कभी है ना एक्शन मूवी में भी वो बहुत लोग है ना, मतलब फिर वो इतना ज़्यादा वो खून और टोमेटो सॉस लगा लगा के जो दिखाते हैं, फिर लोगों को लगता है यार कुछ एक्सेस हो गया है। जैसे मेरे एक मित्र थे जो बड़े वो पसंद करने वाले, वो उन्होंने देवडी मूवी देखी थी, अभय देओल की जो आई थी। हाँ, वो उसने बोला कि उसको देखने के बाद एक बार आदमी को ड्रिंक करने से नफरत होने लगे। मतलब इतना कुछ चीज़ों को आप एक्सेस करने लगते हो ना, तो फिर वो एक्सेस वाली चीज़ें ना लोग नापसंद करने लगते हैं, भले उनको वो पसंद आती हो। जैसे अमेरिका वालों को पसंद आता था ट्रम्प मजबूत रहे, सबकी बजाएं एकदम जोर से, बैंड बजा के रखें सबको, मारते पीटते रहें, सबको टाइट रखें, दुनिया में दादागिरी हमारी चलनी चाहिए। अब उनको ये लग रहा है यार ये कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, ये हम पर ही भारी पड़ गया। हाँ, मतलब ये थोड़ा एक्सेस नहीं हो रहा। ये अमेरिका वाले अपने आप से सवाल पूछने लगे। पिछले बार जो ट्रम्प साहब का क्या था, जब वो आए थे वो बोलते कम थे, बोलते ज़्यादा थे, करते कम थे, है ना। बोल के यार वो सिम्बॉलिक है, पोजिशनिंग है, पोस्चरिंग है, ये है वो सब कर, डराते धमकाते बाद में कुछ नहीं करते हैं। इस बार उल्टा है। इस बार ट्रम्प साहब का काम हो गया उल्टा एकदम। जो आप वो पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, राउडी राठौड़, उसका डायलॉग अभी आजकल फिट हो रहा है ट्रम्प साहब के ऊपर। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ, है ना। वो राउडी राठौड़ हो गया एकदम आजकल ट्रम्प साहब, बिल्कुल वैसा। मतलब वो करेंगे ही करेंगे, मतलब अभी वैसा हाल हो गया, जो बोल रहे हैं उतना तो करने ही, ज़्यादा भी कर दें। तो पहली चीज़ ये कि अमेरिका में अमेरिका के लोगों को डर लगने लगा। दूसरी चीज़, इसमें जो बड़ा मैसेज जा रहा है ग्लोबली, वो भी समझने की जरूरत है। देखिए क्या हुआ, कल आपने टैरिफ लगाया, कनाडा ने बोल दिया भले मैं मच्छर हूँ, लेकिन आप मुझे तलवार से मारने की कोशिश करोगे तो मैं भी आपके कान के आसपास भिनभिनाऊंगा आके, है ना। ये कनाडा भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई आखिरकार अपनी बॉर्डर लगी हुई है, जो भी हो पंगे जरूरत से ज़्यादा मत लो। एक चीज़, इसका मतलब जवाबी टैरिफ चीन भी बोल रहा है, कनाडा भी बोल रहा है, यानी कि अब लोग लड़ने को तैयार है अमेरिका से। मरेंगे, लड़ेंगे, कटेंगे, जो होना है होगा, लेकिन मतलब हम ऐसा सरेंडर नहीं कर देंगे। वो कौन सी, किसने कोलंबिया ने सरेंडर किया था, किसने किया था? कोलंबिया, हाँ, बोला हम कोलंबिया नहीं, ये कनाडा है। दूसरा मैसेज जो ग्लोबली बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है वो ये
कि जेलेंस्की को बुला के उन्होंने बेइज्जती करके भेज दिया। करेक्ट। उधर पहुंचे वो, यूरोप पहुंच गए। यूरोप पहुंचे, हाँ, और यूरोप में एकदम उनका ऐसा स्वागत हो रहा है जैसे हाँ, ट्रम्प से जंग जीत के आए हूँ। एग्जैक्टली। मतलब ट्रम्प को है ना 1-on-1 फाइट में है ना पटखनी दे के एकदम तुम धोबी आगे पछाड़ बढ़ो, मार हम के, तुम्हारे साथ हैं टाइप। हाँ मतलब धोबी पछाड़ दे के उनको गिराया, ऐसा वो वाला हाल है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन भी ट्रम्प को पसंद तो नहीं कर रही। एग्जैक्टली। भाई भाई एक चीज़ है, चलो ठीक है, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, मैंने इजराइल हमास बंद कर दिया, मैं रशिया यूक्रेन भी, अरे करना तो यूरोपियन यूनियन को भी तो साथ मिलो, नेटो भी तो एक बड़ी एसोसिएशन है, लेकिन वो उनको सब खुद की कॉलर ऊंची रखनी है। तो अब है ना वो उनके अगेंस्ट में माहौल अमेरिका में भी बन रहा है कुछ कुछ, और कुछ कुछ ग्लोबली भी जो चीज़ें सामने लोग खड़े हो रहे हैं, ये अमेरिकी बाजारों में कल पैनिक का बड़ा कारण था। ओके। तो अमेरिका को लगा कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही। ये अब देखो लाइफ हाई के आसपास अमेरिकी बाजार है, 2% नीचे होंगे मेरे ख्याल से, 2-2.5% 3। अब वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग घटने के लिए कोई बहाना चाहिए। अब वो कहाँ, अब जैसे परसों 600 पॉइंट बढ़े थे, क्यों बढ़े? कोई खास रीजन नहीं, कल घटने का ऐसा कोई खास रीजन नहीं। वो सब कुछ किया जो ऐसा मार्केट का बड़ा मुंह कब आता है? जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो। करेक्ट। तो सब तो एक्सपेक्टेड किया ट्रम्प ने, नया तो कुछ किया नहीं। ठीक है, अब जो भी है, अब क्या करेंगे। अब हमारी समस्या अलग है। हमारा ये समझ, वो कहते हैं कि खराब खबरें खराब टाइम पे ही आनी होती है। करेक्ट। ठीक है, अमेरिका की तेजी पे तो हम बढ़ते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ? नीचे आता तो फटाक से हम 150 नीचे हो जाते हैं गिफ्ट शुक्रवार को इतनी शानदार। बाकी नंबर्स में आपको बताऊंगा, उसको देख के आपको लगेगा हमें तो गिरना चाहिए नहीं, आज बढ़ना चाहिए, कुछ और दूसरे डेटा है। लेकिन हमको तो अमेरिका देख के चलो, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, आपके साथ हम भी गिर जाते हैं। सहानुभूति। जबकि अमेरिका से हमारे लिए जो संकेत आए वो थोड़े बेहतर है। 3 चीज़ें बहुत बेहतर हुई है। एक, डॉलर इंडेक्स 4 महीने के जिसके तौर पर 4 आपका 106 के आसपास है। बॉन्ड यील्ड, माफ कीजिए, बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास आ गई, 4.1%। ठीक है, वो बहुत अच्छा है। डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है, और कच्चा तेल 71। और मतलब, और आपको डाउ से हटा के देखेंगे लाइफ, तो आपके लिए बढ़िया है। लाइफ ऐसे डाउ से हटाकर आप देखेंगे कि दूसरे देश अगर ट्रम्प का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है कि अब तक हम पे तो नहीं लगी टैरिफ। एग्जैक्टली। तो अब आगे और कितने नए दुश्मन पैदा करने हैं, उसमें ट्रम्प साहब को भी सोचना तो पड़ेगा। बिल्कुल। भाई कितने दिन तक ऐसे नंगी तलवार घुमाते रहेंगे? सही बात है। बराबर ना, कहीं कहीं तो रुकना पड़ेगा। सो ऐसे देखा जाए तो ग्लोबल संकेत हमारे लिए अच्छे हैं, खराब नहीं है। लेकिन हमको तो सिर्फ डाउ देखना है, और डाउ देख के 150 नीचे हो जाना है। करेक्ट। एक्चुअली हम 150 नहीं, ज़्यादा नीचे हैं, क्योंकि हमारे अपने संकेत देखेंगे तो लगता है कि 50-75 ऊपर खुल जाना चाहिए हमें। लेकिन उसके बावजूद हम 150 नीचे, तो अमेरिका के साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति है, और क्या है। ओके सर, ये तो एनालिसिस हो गया ट्रम्प साहब का यूएस का, लेकिन